सिमी ग्रेवाल, जो कि खास तौर पर अपनी बोल्डनेस और सदाबहार खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। आज 74 साल की एज तक उन्होंने कई अलग अलग तरह के किरदार करने के साथ साथ डायरेक्शन और टेलीविज़न शो होस्ट में भी हाथ आजमाया। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे सिमी ग्रेवाल से जुड़े 10 ऐसे ही फैक्ट्स साझा करेंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कि एक आर्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली से होने के बावजूद सिमी फिल्मों में कैसे आई और चार रिलेशनशिप्स में जाने के बावजूद भी वे क्यों रह गई अकेली। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। फैक्ट नंबर 1, सिमी ग्रेवाल का जन्म देश की आज़ादी से लगभग 2 महीने और 2 दिन के बाद 17 अक्टूबर 1947 के दिन पंजाब के लुधियाना में लालटोन खुर्द नामक एक स्थान पर हुआ। सिमी के ग्रैंडफादर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक माने हुए योद्धा थे, तो वहीं इनके पिता JS ग्रेवाल इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। इनकी मां का नाम दर्शी सिंह था और इनके पिता की सिर्फ ये 2 संतानें थीं, एक ये यानी सिमी ग्रेवाल और एक इनकी बहन अमृता ग्रेवाल। इनके अलावा यश चोपड़ा की वाइफ पामेला चोपड़ा भी सिमी की कजिन सिस्टर हैं। फैक्ट नंबर 2, सिमी जब 5 साल की थी तब इन्होंने राज कपूर सर की चर्चित फिल्म आवारा देखी थी और तभी से ये राज कपूर और फिल्मों से काफ़ी प्रभावित होने लगी। बाद में इन्हें इनकी बहन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया और लगभग 13-14 साल की एज तक ये इंग्लैंड ही रही। लेकिन कहते हैं कि इंग्लैंड से ये राज कपूर को खत लिखा करती थी। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। फैक्ट नंबर 3, सिमी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सिमी फिल्मों में जाए, इसलिए ये माता पिता को मनाने के लिए कुछ समय तक भूखी भी रही थी। लिहाजा इनके पेरेंट्स मान गए और फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए टीन एज में ये इंडिया आ गई। इंग्लैंड में रहने के कारण सिमी ब्रिटिशर्स जैसी अंग्रेजी बोलती थी और उन्हीं दिनों हॉलीवुड फिल्म टार्जन गोज़ टू इंडिया की कास्टिंग जारी थी। लिहाजा बेहतरीन इंग्लिश के चलते टार्जन गोज़ टू इंडिया में इंडियन प्रिंसेस के रोल के लिए सिमी ग्रेवाल को साइन कर लिया गया और सिमी के अपोजिट इंडियन प्रिंस के रोल में फिरोज़ खान को साइन किया गया। लेकिन क्योंकि फिरोज़ खान की इंग्लिश सिमी जितनी बेहतरीन नहीं थी, इसलिए उनके डायलॉग्स एक डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब करवाए गए। फैक्ट नंबर 4, टार्जन गोज़ टू इंडिया के साथ ही सिमी ने अपने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते कुछ बॉलीवुड फिल्म्स साइन कर ली, जिनमें वेटरन फिल्म मेकर महबूब खान की सन ऑफ इंडिया और राज की बात नामक एक अन्य फिल्म शामिल हैं। और ये दोनों ही फिल्म्स टार्जन गोज़ टू इंडिया के साथ ही 1962 में रिलीज हुई। सन ऑफ इंडिया की शूटिंग के समय महबूब स्टूडियो में ही सिमी की मुलाकात वेटरन एक्टर डायरेक्टर देवानंद से हुई। देवानंद से सिमी की 10 से 15 मिनट बात हुई और उन्होंने सिमी को उनकी आगामी फिल्म 3 देवियाँ के लिए खुद के अपोजिट साइन कर लिया। 3 देवियाँ 1965 में रिलीज हुई और 1966 में रिलीज हुई 2 बदन, जो कि राज खोसला के डायरेक्शन में बनी थी, उसमें सिमी ने मनोज कुमार के साथ काम किया और पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 1968 में सिमी ने आदमी मूवी में दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की और उसी साल आई फिल्म साथी के लिए इन्हें सेम कैटेगरी में दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। लेकिन दूसरों पर हंसना आसान है, बड़ी बात तो यह है कि अपने आप पर हंसना सीखो। फैक्ट नंबर 5, व्यूअर 1964 की संगम की ह्यूज सक्सेस के बाद राज कपूर साहब ने संगम की ही तरह 2 क्लाइमैक्स वाली फिल्म मेरा नाम जोकर शुरू की। मेरा नाम जोकर के टीचर मेरी वाले किरदार के लिए राज साहब ने पहले एकाध अदाकारा को अप्रोच किया, लेकिन फिल्म में मेरी के किरदार पर फिल्माए जाने वाले नग्न दृश्यों के चलते सभी ने इसके लिए मना कर दिया और तभी राज कपूर को खत लिखने वाली सिमी की याद आई और उन्होंने सिमी से उनके घर जाकर उन्हें अप्रोच किया और सिमी मेरा नाम जोकर के उस टीचर वाले किरदार के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। व्यूअर, मेरा नाम जोकर में सिमी द्वारा दिए गए चेंजिंग और टॉपलेस सीन उस समय काफ़ी अहेड ऑफ टाइम थे, लेकिन इस बारे में जब सिमी से पूछा गया तो उनका कहना था कि टॉपलेस बैक वाला सीन शूट करते समय वे पूर्णतः नग्न थी और उस समय अगर बैक के बदले फ्रंट सीन शूट किया जाता तो उन्हें और भी खुशी होती। सिमी शूटिंग के समय पूरी क्रू के सामने पूर्णतः नग्न थी और वो कहती हैं कि पब्लिक के सामने नग्न होने में वे काफ़ी आज़ादी महसूस करती हैं। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। फैक्ट नंबर 6, अर्ली 60s में जब सिमी फिल्मालय स्टूडियो में एक्टिंग सीख रही थी, अपनी हिंदी और मजबूत कर रही थी,
उन्हीं दिनों वे जामनगर के महाराजा को डेट कर रही थी, जो कि लंदन में उनके पड़ोसी हुआ करते थे। लेकिन महाराजा के साथ सिमी का रिलेशन ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि सिमी तब किसी बंधन में बंधने के बजाय आज़ाद रहकर अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। जामनगर के महाराजा के बाद सिमी की ज़िंदगी में आए मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान पटौदी महाराजा यानी के नवाब तो थे ही, साथ ही बेहद ही खूबसूरत और ह्यूज फैन फॉलोइंग वाले क्रिकेटर भी। सिमी और पटौदी का रिलेशन अच्छा ही चल रहा था, लेकिन तभी पटौदी की लाइफ में शर्मिला टैगोर आ गई। सिमी और पटौदी आपसी सामंजस्य से अलग हो गए और पटौदी ने शर्मिला जी से शादी कर ली। 70s की शुरुआत में सिमी की बहन अमृता ने इन्हें दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन रवि मोहन चूनामल से मिलवाया और इस मुलाकात के सिर्फ 4 महीनों बाद साल 1972 में सिमी और रवि मोहन ने शादी कर ली। और शादी के 3 महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 3 महीनों के बाद इन दोनों के बीच क्लेशेस होने लगे और फाइनली 1 साल बाद ये दोनों सेपरेट हो गए। हालांकि सेपरेट होने के बावजूद इन दोनों का डाइवोर्स बहुत सालों के बाद हुआ था। इन तीनों के अलावा भी सिमी का नाम राज कपूर तथा मनमोहन देसाई सहित उन बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ के साथ जोड़ा गया जिनके साथ इन्होंने कभी काम किया, लेकिन इन बातों में कोई खास दम नज़र नहीं आता। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, डू यू अंडरस्टैंड? फैक्ट नंबर 7, सिमी को फॉर्मूला फिल्म्स के बजाय आर्ट हाउस फिल्में ज़्यादा आकर्षित करती थी और इसी के चलते उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे दिग्गज पार्लेल फिल्म्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और 1972 में आई फिल्म सिद्धार्थ, जिसे कई एक्ट्रेसेस ने उसके सेमी न्यूड सीन्स और इंटीमेट सीन्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया, उसे भी सिमी ने खुशी खुशी साइन कर लिया। दरअसल एक नोवेल पर बेस्ड फिल्म सिद्धार्थ, जो कि एक अंग्रेजी भाषी फिल्म थी और फिल्म में मेल लीड शशि कपूर ने किया, उसमें सिमी पर इस कदर न्यूड सीन्स फिल्माए गए कि इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ ही नहीं होने दिया गया और बाद में रिलीज़ किया गया तो भी सेंसर द्वारा लगाए गए कई कट्स के बाद। You don't really love me. You love no one. Isn't that the truth? फैक्ट नंबर 8, सिमी ग्रेवाल को सबसे ज़्यादा पहचान दिलवाई साल 1980 में रिलीज़ हुई फिल्म कर्ज ने। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्ज में काम करके सिमी कदापि खुश नहीं थी, क्योंकि सिमी का ये सोचना था कि वेम्पिस कैरेक्टर करने के बाद उनका करियर ख़त्म हो सकता है। लेकिन सुभाष घई को तो किसी भी कीमत पर कर्ज के लिए सिमी को ही साइन करना था, इसलिए उन्होंने सिमी को यह कहकर मनाया कि उनका कैरेक्टर असल में वेम्पिस नहीं होगा, क्योंकि कर्ज में कुछ ऐसे सीन भी रखे जाएंगे जो कि सिमी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करे। लेकिन बाद में ऐसा कोई सीन नहीं रखा गया और फिर 80s में सिमी का एक्टिंग करियर कुछ खास चला भी नहीं और इसलिए इसकी एक वजह कर्ज फिल्म को भी कहा जा सकता है। मैंने भूल किया था, रवि वर्मा नहीं, वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। फैक्ट नंबर 9, एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं होने की वजह से 80s में सिमी ने सिगा आर्ट इंटरनेशनल नाम से खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाकर दूरदर्शन के लिए इट्स वुमेन्स वर्ल्ड नाम का एक धारावाहिक प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया तथा राज कपूर तथा राजीव गांधी की ज़िंदगी पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। और फिर मिथुन चक्रवर्ती, अनुराधा पटेल और अमरीश पुरी को लीड रोल्स में लेकर रुखसर टाइटल से एक फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस की, जो कि 1988 में रिलीज हुई। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जबकि फिल्म की कहानी 90s की एक सुपरहिट फिल्म जीत के जैसी ही थी। खैर, रुखसत के बाद साल 1991 में सिमी द्वारा राजीव गांधी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई और फिर सिमी ने कई टीवी कमर्शियल्स भी प्रोड्यूस किए, जिनके चलते उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पेटर अवार्ड्स में फर्स्ट प्राइज़ मिला। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी तूने देखा। फैक्ट नंबर 10, ईयर 1997 में सिमी ग्रेवाल रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल टाइटल से एक शो लेकर आई, जो कि स्टार वर्ल्ड पर प्रसारित किया गया, जिसमें फिल्मी दुनिया की, क्रिकेट जगत की और राजघराने की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सिमी को इंटरव्यूज़ दिए। सिमी का ये शो आज तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू बेस्ड शो माना जाता है और इसके उस समय कुल 140 एपिसोड्स 5 सीजन्स के माध्यम से प्रसारित किए गए और वो लगभग सारे ही एपिसोड्स सिमी ग्रेवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। सिमी अवार्ड फंक्शंस और अन्य स्थानों पर हमेशा वाइट कपड़ों में ही नजर आती है
इसलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता है। और जब उनसे उनकी खूबसूरती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि मुझे खूबसूरत दिखना होता है। मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं खूबसूरत दिखूं, इसलिए फैंस की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ करती हूं। हालांकि कुछ खबरें ये भी हैं कि सिमी ग्रेवाल खूबसूरत दिखने के लिए मेडिसिन और इंजेक्शंस लेती हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सिमी ही जाने। सिमी कहती हैं कि उन्हें अब ज़िंदगी से सिर्फ इतना ही मलाल है कि वो कभी माँ नहीं बन पाई। खैर, आपको सिमी ग्रेवाल का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप और किस बॉलीवुड पर्सनालिटी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं ये भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। धन्यवाद।